बर्थडे पार्टी में गेस्ट आए थे, वही साथ में स्वीट पैलेस बकर खानी और केक रस लेके आए हैं। अब हम सुबह इसी का नाश्ता करेंगे। पहले तो इनकी ब्रांच सिर्फ किनारा रोड वाली साइड पे थी, अब इनकी तो काफ़ी सारी ब्रांचेस बन गई हैं। सुबह ऑलमोस्ट लेट हो रहे होते हैं, तो जहाँ का तो बिल्कुल भी बोलने को दिल नहीं कर रहा होता, तो मैं ही बातें कर रही होती हूँ। तो जब मैं इनसे कहती हूँ कि आप भी मेरे से बातें करें, तो कहते हैं कि आप बातें करते रहिए, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप करी जाओ बातें। तो कहते हैं कि अगर तुमने मेरे से बातें करनी होती है तो थोड़ा सा टाइम पे उठा करो। इनके जाने के बाद मेरी दूसरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, दूध वाला आ जाता है और दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ है। चलो अब देख रही हूँ कि चलो साथ में जो बर्तन पड़े हुए हैं इनको भी साथ में वॉश कर लेती हूँ, साथ साथ में दूध बॉयल हो जाएगा और किचन साफ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह तो ये ड्यूटियाँ होती हैं, ड्यूटीज़ लगी हैं और हमारा हर काम डिवाइड होता है, हर काम बड़ी आसानी के साथ हो जाता है, ऐसे कोई मसले नहीं बनते। पता होता है कि मेरी कौन सी ड्यूटी है, मैंने क्या करना है। दूध बॉयल करने के लिए अगर मैं चली जाऊँ तो मैं भूल जाती हूँ, मोस्टली वो बॉयल होकर गिर जाता है, इसलिए मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं पास खड़ी होकर दूध बॉयल कर लूँ। और कोई पता नहीं होता कि दूध का कोई पता नहीं कि किस टाइम ये बॉयल हो जाए, मैंने निकलना ही उसी टाइम बॉयल होकर गिर जाना है। ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर साफ करने वाले थे, इनमें काफ़ी खलारा पड़ा हुआ था, चीज़ें इधर-उधर बिखरी पड़ी थी। दिल किया कि इनको समेट लूँ, अभी तो मैंने ये 2 ही दराज़ निकाले थे, इन्हीं का इतना मैस हो गया। इनको मैं समेट रही हूँ काम करने के लिए। कभी भी अपने ज़हन को इतना ना थकाएँ, जितना आप इससे आसानी से हो सके आप कर लें। आपको भी पता है कि आपने अपने घर को भी मैनेज करना है, सबको देखना होता है। अगर कभी कोई काम रह भी जाए तो इतना सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सफाई जो है वो हमारे ज़हनी सुकून के लिए भी ज़रूरी है। जब हमारा घर साफ़ होता है तो हम मेंटली फ्रेश फ़ील करते हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कि सफाई को अपने ऊपर हावी कर लेती हैं, जिससे अपनी सेहत ख़राब कर लेती हैं। और काम भी इस तरह करना है कि अपने आप को बस थका लेना। इसका बेहतरीन हल ये है कि काम को डिवाइड कर लें। कभी कुछ स्किप हो भी जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आप पहले कर लें। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपने कोई ज़रूरी काम, जिस तरह कोई किचन से रिलेटेड कोई काम है जो कि ज़रूरी है, ये तो होना ही होना है, इसके बगैर तो गुज़ारा नहीं है। इसको हम पहले फ़ोकस कर लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कोई मेन काम हमारा सफाई का कोई ऐसा है कि वो हम छोड़ दें, ज़रूरी हम कर लें। जैसे डीप क्लीनिंग, जो ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमें डेली बेसिस पे करने हैं, हम एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, कभी नहीं भी हो पाता। जब घर में कोई अचानक आ जाए तो उसने तो अपनी मेंटालिटी के मुताबिक हमें कुछ भी कह देना, लेकिन इनको नहीं पता कि हमारे घर में क्या चल रहा है, बच्चे छोटे हैं या घर में कौन से ऐसे मामला चल रहे हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो इतना स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है, किसी ने हमें कोई अवार्ड नहीं दे देना। लेकिन जिसने जज करना है ना, इसने आपको 2 मिनट में जज कर लेना है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपनी फैमिली पे फोकस करें, इन्हें भी अपनी लाइफ एंजॉय करने दें। यही वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चों की माइंड ग्रोइंग हो रही होती है और हम इन्हें डांट के गुस्से के साथ इनकी मेंटल हेल्थ तबाह कर देते हैं। बच्चों की चीज़ें, इनकी बुक्स, इनके टॉयज़ अगर जगह जगह बिखरे हैं तो आप बच्चों को बार बार मत डांटें। यही वो टाइम है जिससे हम अपने फ्यूचर में याद करेंगे और ये दोबारा नहीं आने वाला। जब मेरी बेटी नहीं थी तो मुझे बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरे कमरे में टॉयज़ इधर-उधर बिखरे पड़े हों, और जब ये आ गई है तो कभी-कभार मुझे भी गुस्सा आ जाता है। कभी कोई काम की जल्दी होती है, कोई गेस्ट आने वाले हैं, ख़ास तौर पे, तब ज़रा ज़्यादा फ़ोकस काम की तरफ होता है तो बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। तो फिर मुझे दुःख भी होता है कि ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, जिन्हें हमने अल्लाह पाक से दुआएँ कर कर के लिया है। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।